Hey guys, welcome to the channel. I hope so you are all doing well. So let's see here's the problem of the day. So the problem of the day of the GFG is implement two stack in an array. So this is the easy level problem. What do we have given? We have given is a given array and we have to perform two stack in that. How it is able? So चलो आ जाते हैं अपनी मातृभाषा में. हमारे क्या होगा एक हमें array given है ठीक है. बोलो पूरा पढ़ लेते. The task is to implement two stack in one array efficiently. You need to implement four methods. Pushes element into first stack. Push 2 pushes element into second stack. Pop elements from first stack and returns the popped element if first stack is empty and it should return -1. Pops the element from the second stack and returns pop the element if stack is empty it should return -1. तो यहाँ पर अगर हम अपनी फंक्शन टेम्पलेट देखें तो इसमें क्या गिवन है हमें टू स्टैक का ये गिवन है कि एक साइज है हमारा n मतलब हमारा जो एरे का साइज है होगा n और जो है हमारा टॉप वन जो है -1 को डिनोट कर रहा है और टॉप टू जो है साइज पर है कि अब हमारा क्या होता है 0 से लेकर n-1 तक तो हमारे एलिमेंट्स होते हैं एरे में ठीक है उसके बाद क्या होता है ये होगा हमारा -1 और ये कहाँ है हमारा ये होगा हमारा किस पे ये है हमारा साइज पे ठीक है अब -1 पे कौन है टॉप वन यानी कि T1 मान लो ठीक है और -2 पर कौन है टॉप सॉरी साइज पर कौन है टॉप टू मतलब यहाँ पर तो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना एरे के अंदर ठीक है एरे के अंदर यहाँ पर हमारे क्या होता है एलिमेंट्स होते हैं अभी हमारा टॉप वन कहाँ है -1 पे है यानी कि यहाँ है ठीक है यहाँ है टॉप टू कहाँ है हमारा साइज पे मतलब यहाँ है आउट ऑफ बाउंड है अभी ठीक है यहाँ से हमारा एरे शुरू होना है यहाँ से यहाँ तक और हमारा T1 यहाँ है और T2 हमारा यहाँ है तो हमें इनको इस्तेमाल करके क्या करना है हमें दो स्टैक इंप्लीमेंट करने हैं स्टैक का मतलब क्या होता है यार देखो सबसे पहले अगर जिसको नहीं पता बिल्कुल उसके लिए बता स्टैक ये एक हमारा कंटेनर है ठीक है अब मान लो जैसे हमने कोई चीज इसके अंदर डाली ये डाल दी फिर कोई दूसरी चीज आई वो इसके अंदर डाली फिर तीसरी चीज आई ये डाल दी तो इस तरीके से डलता जाएगा ना जब हमें निकालना होगा तो सबसे पहले कौन सी चीज निकलेगी जो सबसे लास्ट में गई है वो सबसे पहले निकलनी चाहिए जैसे मैंने 1 2 3 4 डाला अपने कंटेनर के अंदर अब मैं पुश करा तो 1 सबसे नीचे फिर 2 करा फिर 3 करा फिर 4 करा अब मुझे पॉप करना है तो सबसे पहले कौन बाहर आएगा 4 बाहर आएगा ठीक है तो मुझे कुछ इस तरीके से अपने एरे को स्टैक में बदलना है स्टैक का मतलब मैंने बता दिया ठीक है एरे हमारे पास है उस एरे को हमें दो स्टैक में बदलना है ठीक है तो वो कैसे करेंगे यार ठीक है इतना तो हमें पता है कि यार एरे में हम क्या करेंगे सिक्वेंशली एलिमेंट डालेंगे ठीक है क्या करेंगे जैसे अब भी जब भी हमारा कोई अब T1 है T1 किसको डिनोट करेगा यार स्टैक वन को ठीक है T1 से मान लेते स्टैक वन लगाएंगे और T2 से मान लेते हैं हम स्टैक टू को करेंगे ठीक है अब क्या करेंगे ये हम एक तरीके से इसको कंटेनर ही लेंगे ठीक है ये एक तरीके से हमारा कंटेनर होगा जिसमें स्टैक वन होगा तो हमारी वैल्यूज इस तरीके से आएंगी पहली यहाँ आ गई दूसरी यहाँ आ गई तीसरी यहाँ आ गई और स्टैक टू में वैल्यूज कुछ इस तरीके से आएंगी कि पहली यहाँ आ गई और दूसरी यहाँ आ जाएगी और तीसरी यहाँ आ जाएगी ठीक है आई अब देखो अब क्या करना है जैसे यहाँ पर है हमें क्या करना है पुश वन करना है पुश वन में हमें टू डालना है मतलब स्टैक वन है ठीक है इसमें हमें क्या डालना है टू डालना है तो जब मैं टू डालूंगा तो यार मतलब एरे ऑफ -1 पे कुछ डल सकता है क्या ठीक है अगर मैं यहाँ पर इसको लिख लूँ एरे ऑफ टॉप वन एरे ऑफ टॉप वन अभी टॉप वन किसको डिनोट कर रहा है टॉप वन कर रहा है -1 को क्या -1 पे किसी एरे की -1 पोजीशन पे हम कुछ डाल सकते हैं नहीं डाल सकते तो हमें डालने से पहले क्या करना है टॉप को प्लस प्लस कर देना ये क्या है प्री इंक्रीमेंट मतलब इसमें यूज होने से पहले हम टॉप को प्लस प्लस कर रहे हैं हम ऐसे भी कर सकते थे कि टॉप वन प्लस प्लस और उसके बाद क्या करते एरे ऑफ टॉप अब टॉप मेरा किसको डिनोट कर रहा है टॉप वन मेरा किसको डिनोट कर रहा है अब मेरा जो है टॉप वन आ गया है मेरा 0 पर क्या 0 पे मैं कोई एलिमेंट डाल सकता हूँ हाँ बिल्कुल डाल सकता हूँ तो मेरा क्यू टू क्या था 0 पर आ गया ठीक है अब नेक्स्ट देखो पुश 1 3 अब क्या करना है 3 को पुश करना है ठीक है किसको पुश करना है 3 को पुश करना है तो मैं क्या करूंगा फिर से टॉप को प्लस प्लस जैसे ही मेरा टॉप वन के लिए आएगा तो टॉप वन को प्लस प्लस कर देना है और इसमें 3 को डाल देना है ठीक है अब मेरा टॉप वन कहाँ है यहाँ है ठीक है अब मेरा क्या है पुश टू मतलब स्टैक टू में क्या डालना है 4 डालना है अब स्टैक टू के एलिमेंट्स कहाँ से डालेंगे यहाँ से बैक साइड से डालेंगे अगर हम बैक साइड से डालेंगे ठीक है
अगर हम बैक साइड से डालते तो अभी मेरा T2 कहाँ है, साइज पर है, लेकिन मेरे एलिमेंट्स कहाँ से डलने शुरू होंगे, n-1 से। तो जब हम टॉप टू को तो हमें क्या करना होगा, माइनस माइनस, ठीक है, और उसके बाद हमारा एरे ऑफ टॉप टू में हमारे क्या होंगे, एलिमेंट्स चलेंगे, ठीक है, जो भी है यहाँ पर इसको टॉप टू इज इक्वल्स टू एक्स कर देता हूँ, लिखा क्यों नहीं है? X, ठीक है, जो भी हमारा इसमें एलिमेंट वो मांगेगा, और यहाँ पर सेम, ठीक है। अब क्या करना है, टॉप टू को पहले माइनस माइनस करेंगे कि वो हमारा एरे के अंदर आ जाए। अब वो हमारा क्या है, T2 एरे के अंदर है किसी एलिमेंट पे, तो उस स्पेस पे मैंने क्या करा, उस एलिमेंट को डाल दिया, क्या था, फोर था, फोर था, फोर डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारा स्टैक डलेगा, ठीक है। अभी क्या डला, पहले स्टैक वन में टू अंदर डाला, फिर थ्री डाला। अब मुझे अगर निकालना होगा तो पहले थ्री निकालना होगा ना, क्योंकि सबसे लास्ट में ये आया, तो पहले थ्री निकाल दूंगा और उसको T1 को वापस बैक कर दूंगा। क्या होगा, जैसे यहाँ पर अब क्या है, पॉप वन, पॉप वन का मतलब क्या है, स्टैक वन में से एक एलिमेंट को पॉप करो। अब इसमें से मुझे पॉप करना है तो पहले क्या हटेगा, थ्री हटेगा। थ्री हटेने का क्या मतलब है, अब इस जगह पे कोई नहीं है, अब इस जगह पर कोई नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, T1 कहाँ आ जाएगा, वापस पीछे आ जाएगा। तो T1 को क्या कर देंगे हम, T1 माइनस माइनस, और पॉप करने से पहले ये देखेंगे कि फिर उसके बाद क्या है, फिर क्या है, पॉप टू, ठीक है। अब क्या करना है, पॉप टू करना है, मतलब अभी फोर आया, फोर को पॉप करो। इस फोर हमने क्या करा था, T1 को माइनस माइनस करा था, तब फोर को डाला था। अब फोर को अगर निकाला है तो T1 को वापस, T2 को वापस क्या कर देंगे, प्लस प्लस, ठीक है। अब T2 फिर से कहाँ पर आ गया, T2 हमारा फिर से कहाँ आ गया, एन पे, ठीक है, साइज पर आ गया। अब क्या करना है, फिर से पॉप करना है, ठीक है। अब क्या करना है, पॉप करना है यार, पॉप करने के लिए तो एलिमेंट है ही नहीं, एक ही एलिमेंट था, वो मैंने पॉप कर दिया, और अब मैं क्या हूँ, वैसे भी एरे के बाहर चला गया हूँ। तो मुझे कंडीशन चेक करनी है, T1 और टी, जब मैं पॉप कर रहा हूँ, पुश करने के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट प्लस प्लस करना है और पुश कर देना, और इधर माइनस माइनस करके पुश कर देना है। पॉप करने के लिए क्या करना है, कि मुझे चेक करना होगा, अगर मेरा T1 कहीं -1 पर तो नहीं है, अगर मेरा T1 -1 पर हुआ तो यार मैं तो पॉप कर ही नहीं सकता, एरे का एलिमेंट भी नहीं है, तो मुझे रिटर्न कर देना है -1। और T2 अगर एन पे हुआ तो रिटर्न कर देना -1, ठीक है। T2 एंड पे हुआ, देखो यहाँ पर, अब देखो कि टॉप वन कहाँ पर है, -1 पर, मतलब इनिशियल, टॉप टू कहाँ है, साइज पर, ठीक है, यानी कि एन पर। अगर मुझे पुश वन करना है तो -1 पर कुछ पुश कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, टॉप वन को पहले प्लस प्लस करना होगा, और फिर एरे ऑफ टॉप वन में क्या करना होगा, इज इक्वल्स टू एक्स करना होगा। और इसी लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि टॉप वन प्लस प्लस ना करके प्लस प्लस टॉप वन कर दूं, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पर है, अगर पुश टू करना है तो टू अभी कहाँ पर, एन पे, यानी कि आउट ऑफ बॉन्ड है, तो मुझे मुझे उसे पहले बॉन्ड के अंदर लाना होगा, यानी क्या करना होगा, टॉप टू को माइनस माइनस करना होगा, और उसके बाद एरे ऑफ टॉप टू में एक्स को डालना होगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ना करके ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। अब जब मुझे ये तो मेरा पुश हो गया, ठीक है। अब जब मुझे पॉप करना है, अगर पॉप वन में से एलिमेंट निकालना है, तो पहले मैंने डालने के लिए टॉप वन को प्लस प्लस किया था, अब मुझे माइनस माइनस करना होगा, और उससे पहले मुझे देखना होगा क्या मेरा टॉप वन जो है माइनस माइनस करके -1 पर तो नहीं आ गया। अगर ऐसा है तो रिटर्न -1 कर देंगे कि भाई हमारा एरे में नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो जहां भी होगा क्या करेगा, एरे ऑफ टॉप वन को रिटर्न कर देगा, ठीक है, एरे ऑफ टॉप वन को रिटर्न कर देगा, और उसके बाद क्या करेगा, टॉप वन को माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एरे ऑफ टॉप वन, ये करते हैं, इसको कहते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट, कि ये स्टेटमेंट चलने के बाद ये हमारा टॉप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब पॉप टू का मतलब क्या है, कि अगर मेरा टॉप टू इक्वल्स इक्वल्स एन पर हुआ तो मुझे क्या कर देना है, रिटर्न -1, के वहां कोई एलिमेंट ही नहीं है, नहीं तो एरे ऑफ टॉप टू प्लस प्लस, इसको क्या करना है मुझे, इसको करना है रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा सेमीकोलन नहीं लगा, ठीक है। अब इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। टॉप टू इज इक्वल्स टू साइज आएगा यहाँ। तो ये कंपाइल रन हो गया, सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट हो गया है, तो आई होप
आपको समझ आया हो इस एरे को हमने स्टैक में कैसे बदला, दो स्टैक में। अगर पसंद आया हो, समझ आया, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल यार, देरी किस बात की है।